व्हाट्सअप हेलो एंड नमस्ते यूएफसी फाइट फैंस यूएफसी लवर्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों फाइट न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक फाइट जो कि होने वाला था यूएफसी एटलांटिक सिटी में कार्लोस उलरबर्ग वर्सेस डोमिनिक रेस के बीच में एक लाइट हैवीवेट मैच यहाँ पर फिक्स किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये फाइट नहीं होने वाला क्योंकि डोमिनिक रेस ने इस फाइट से कर दिया है पुल आउट एंड अब यहाँ पर फेस करेंगे कार्लोस उलरबर्ग को एलेंजो मैनीफील्ड। दोस्तों वो यहाँ पर करेंगे रिप्लेस डोमिनिक रेस को अगेंस्ट कार्लोस उलरबर्ग। ऑलराइट फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस फाइनली टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवील की एंड फाइनली उन्होंने ये तक मान लिया कि भाई अब बहुत हो गया, अब मैं और जॉन जोन्स या फिर स्टीफी मियोचिच की फाइट को लेकर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अब शांत रहूँगा, मैं अब ज़्यादा रोना धोना नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी समय से जॉन जोन्स, स्टीफी मियोचिच, टॉम एस्पिनल एक दूसरे से भिड़ रहे थे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे थे। बट यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर कुछ चीज़ों का खुलासा क्या है कि उन्होंने यूएफसी को जब बोला था फाइट के लिए, उसके बाद यूएफसी ने भी उनको बोला क्या आप यूएफसी 300 में स्टीफे मियोचिच के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर स्टीफे मियोचिच से फाइट करने के लिए तो रेडी थे टॉम एस्पिनल। उनका कहना है कि भाई मैं तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं तो पक्का श्योर हूँ कि मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ यूएफसी 300 में स्टीफे मियोचिच के अगेंस्ट। लेकिन स्टीफे मियोचिच ने यहाँ पर उस फाइट को डाउन कर दिया, उस फाइट को करने से इनकार कर दिया और उनका कहना कि भाई मेरा अब बस फोकस एक ही चीज़ में है, मैं एक ही फाइट में इंटरेस्ट रखता हूँ, वो है फाइट अगेंस्ट जॉन बोन जोन्स। तो ये कहना था स्टीफे मियोचिच का। तो स्टीफे मियोचिच ने यहाँ पर जो है उस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया जो यहाँ पर करवाना चाह रहा था यहाँ पर यूएफसी कि स्टीफे मियोचिच वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट यूएफसी 300 के इवेंट में। एंड दोस्तों साथ ही साथ टॉम एस्पिनल का भी कहना है कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं दोनों ही फाइटर का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जॉन जोन्स हो या फिर स्टीफे मियोचिच का हो, मैं दोनों को काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। दोनों ही इस फाइट गेम के लेजेंड है, इस डिवीजन का लेजेंड है। तो भाई बस मैं भी अब इंतज़ार करूँगा लेजेंड वर्सेस लेजेंड का फाइट देखने के लिए, जो सारे फाइट फैंस देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बस और रोना धोना नहीं करूँगा, मैं भी बस इंतज़ार करूँगा कि ये फाइट जल्दी से जल्दी हो जाए एंड मैं यहाँ पर विश करूँगा कि जॉन बॉन जोन्स जल्दी से रिकवरी कर ले और फिर ये फाइट हमें देखने का मौका मिल जाए। यानी कि दोस्तों टॉम एस्पिनल ने अब फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। उनका जो सपना है कि भाई लेजेंड के साथ फाइट करने का, ये अब पूरा नहीं होने वाला क्योंकि उनका नसीब अब साथ नहीं देगा। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई रोना धोना कैंसिल, मैं बस अब बाहर ही बैठूंगा, मैं इन सब चीज़ों से बाहर रहूँगा और एक फ़ैन की तरह लेजेंड वर्सेस लेजेंड का फाइट देखने का इंतज़ार करूँगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस हमजा चिमाएव ने तो कह दिया है कि ये तो एकदम बुलशिट है। दोस्तों जैसे ही यूएफसी 297 में ड्रीकस डुप्लेसिस ने जीता अपना टाइटल, तुरंत ही उन्होंने तो कह दिया कि हमजा चिमाएव को तो मैं नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं दूंगा। एंड दोस्तों हमजा चिमाएव का कहना है कि यहाँ पर यूएफसी, डेना वाइट, सब लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था, अपना वर्ड्स दिया था कि जैसे ही वो मिडलवेट डिवीजन में एंट्री करेंगे, जैसे उनका डेब्यू होगा और जैसे वो कमारू उसपर को बीट करेंगे, उनको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो उनका कहना है कि भाई अब यूएफसी के बारे अपने वादे पे खड़े रहे। उनका कहना था कि वो मुझे नेक्स्ट टाइटल शॉट देंगे और यूएफसी 300 में मैं बिल्कुल रेडी हूँ यूएफसी 300 में फाइट करने के लिए। एंड यूएफसी 297 के बाद यहाँ पर डेना वाइट ने भी पूछा था हमजा चिमाएव से कि उनके हेल्थ का इशू, मतलब उनके हेल्थ अब बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि यूएफसी के जो लास्ट फाइट था उनका अगेंस्ट कमारो उस्मान, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे। तो इसीलिए डेना वाइट ने पूछा कि उनके हेल्थ के रिलेटेड सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो उनका कहना है कि भाई मैं यहाँ पर यूएफसी 300 के लिए बिल्कुल रेडी रहूँगा एंड मैं फ़ोन कॉल का इंतज़ार करूँगा। अगर यहाँ पर यूएफसी की तरफ से फ़ोन कॉल नहीं आता तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमजा चिमाएव का कहना है कि भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर वादा किया था, प्रॉमिस किया था एंड प्रॉमिस निभाना ज़रूरी है। एक मर्द को अपना वादे पे खड़े रहना चाहिए, सीधा सीधा उनको डेना वाइट का कहना है। एंड यहाँ पर जो कि थोड़े टाइम पहले वो बोल भी रहे थे कि भाई डेना वाइट जो भी बोले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएफसी में जब उनका फाइट होना था कमारू उस्मान के साथ मिडलवेट डिवीजन में, तब वहाँ पर ये सब कुछ सेट हो गया था कि वो उनको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट अगर वो उस्मान को डिफीट करते हैं तो। एंड रिसेंटली यहाँ पर हमजा चिमाएव का कहना है कि डेना वाइट को वो कहीं पर उन्होंने डेना वाइट ने कहा कि हमजा चिमाएव नहीं लगता कि वो नेक्स्ट टाइटल शॉट के हकदार है। तो अब ये चीज़ें कहाँ से आ गई, पहले बोलता है टाइटल शॉट मिलेगा, अब बोलता है टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमजा चिमाएव का कहना है कि भाई इज़राइल अडेसानिया वापस आने वाला है नहीं, शॉन स्ट्रिकलिन ऑलरेडी हार चुका है, टाइटल गवा चुका है, तो अब बचा सिर्फ मैं हूँ अनडिफीटेड, अनडिस्प्यूटेड। तो मुझे मिलना
चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भाई हमजा चिमाएव को क्या नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलता है या फिर उनको फाइट करना पड़ता है शॉन स्ट्रिकलिन के अगेंस्ट। अभी इज़राइल अडेसानिया ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया था ड्रिकेस डुप्लेसिस को, एंड इज़राइल अडेसानिया ने तो ये भी कह दिया कि भाई मैं ड्रिकेस के साथ फाइट करना तो ज़रूर से चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेस्ट दैट एस, ऐसा कहना था इज़राइल अडेसानिया का। यानी कि थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया है कि वो कमबैक कर सकते हैं ड्रिकेस के साथ फाइट करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ही श्योर हूँ हमजा को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, इज़राइल अडेसानिया वर्सेस ड्रिकेस का फाइट होगा टाइटल के लिए। यानी कि हमजा के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है शॉन स्ट्रिकलिन के साथ फाइट करने का। दोस्तों अब ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होगा हमजा चिमाएव और उनके टाइटल शॉट का। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इसी तरीके के कंटेंट डेली हिंदी में देखने के लिए। मैं देखिए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।